Dear students, welcome to Mystic Math Stack. प्यारे तलबा, आप तमाम को क्लास में खुशामदीद। डियर तलबा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा ही अहम और बड़ा ही गौर तलब है। आज हम देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होती है जी। प्रोपोर्शन क्या होती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं क्या होता है, ये भी कोई बात नहीं है, आप जैसे मर्ज़ी मोनस मुज़क्कर जैसे मर्ज़ी कह लें, ठीक है, लेकिन मैं इसको मोनस के तौर पे ही ले रहा हूँ। तो आज देखेंगे कि प्रोपोर्शन क्या होती है। आप इसको उर्दू में कह सकते हैं तनासब। आप इसको उर्दू में क्या कह सकते हैं जी, तनासब। तो आपने अपने असातिज़ा कराम से अपनी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा निस्बत तनासब के बारे में। तो आज हम जो है वो इसके बारे में स्टडी करेंगे कि ये क्या होती है। सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन पे गौर करेंगे जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में गौर करेंगे कि डेफिनेशन के लिहाज से ये क्या होती है, ठीक है। तो डेफिनेशन देखेंगे जी इसकी। तो डियर तलबा, डेफिनेशन मैंने नहायत ही थोड़े से अल्फाज में इसको तरतीब दिया है। कुछ रिसर्च करने के बाद मैंने इसको थोड़े से अल्फाज दिए हैं, तो जैसे ही मैं वो अल्फाज बोलने लगा हूँ या लिखने लगा हूँ तो आप फ़ौरन समझ जाएंगे। तो वो अल्फाज हैं जी ये, when to ratio, when to ratio, when to ratio are equal, when to ratio are equal, that's called proportion। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उर्दू में अगर हम इसको ट्रांसलेट करना चाहें तो हम इसको, जैसे मैंने इसके लिए अल्फाज लिखे हैं तो इंग्लिश में कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दैट कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो इसी तरह मैं उर्दू में भी इसी को बयान करने की कोशिश करूँगा। जब दो निस्बतें ठीक है जी, जब दो निस्बतें बराबर होती हैं तो आप क्या कह सकते हैं इसको, आप इसको तनासब कह सकते हैं। आप इसको क्या कह सकते हैं, तनासब। जब दो निस्बतें बराबर होती हैं तनासब कहलाती हैं। मैंने अगर इसको कोई ग्रामर के लिहाज से मैंने बयान करने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने क्या किया है, मैंने टूटे फूटे अल्फाज ही समझ लिया। बात करने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपको समझ लगे, और जब आपको समझ लगेगी देन आप इन अल्फाजों से बेहतर अल्फाज भी बयान कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है जी। तो व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दैट कॉल्ड प्रोपोर्शन। जब दो निस्बतें बराबर होती हैं तनासब कहलाती हैं। अब मैं थोड़ी सी डिटेल में चलता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी डिटेल में जाके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिखूँगा, ठीक है जी। मैं आपके सामने एक फ्रैक्शन लिख ली है मैंने, 40/30, राइट जी। मैंने आपके सामने क्या किया है, एक फ्रैक्शन लिखी है। अगर आप इसको गौर से देखें, अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या है जी, ये एक फ्रैक्शन है। और अगर आपको मेरी वीडियो याद हो फ्रैक्शंस वाली, तो अगर आपने वहाँ पे वो वाजिब, प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो फ्रैक्शंस है उसको स्टडी किया हो तो आपको याद होगा
यू हैव रिमेम्बर्ड, सॉरी, आपको याद होगा कि जिसका शुमार कुनिंदा बड़ा होता है और मखरज छोटा होता है उसको गैर वाजिब कहते हैं, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। लिहाजा ये हमारे सामने अभी तक जो है, ये हमारे सामने एक फ्रैक्शन है। अभी तक हमारे सामने क्या है जी, एक ये फ्रैक्शन है, अब ये प्रपोर्शन नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने अभी तक ये क्या है, एक फ्रैक्शन है। अभी ये प्रपोर्शन नहीं बनी, जब बनेगी मैं आपको बता दूंगा। अगर हम इसको गौर से देखें तो इसका क्या है, ये शुमार कुनिंदा इसका बड़ा है और मखरज या नसब नमा इसका छोटा है, लिहाजा ये गैर वाजिब फ्रैक्शन है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये प्रपोर्शन कैसे बनेगी, अब देखें जी ये प्रपोर्शन कैसे बनेगी। एग्जाम्पल लेते हैं यही वाली, एग्जाम्पल लेते हैं यही वाली 40/30। अब मैंने क्या किया, इसको डिवाइडेड बाय कर दिया है 10 और 10 से, यानी 40 को भी मैंने 10 पे डिवाइड किया और 30 को भी मैंने 10 पे डिवाइड किया। आप इसको मज़ीद कर सकते हैं। ये देखिए मैं छोटा सा करके आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या किया है। 40 को 10 पे डिवाइड किया तो उसका जवाब क्या आया, 4 आया। 10 4 ज़ा 40, और इसके साथ मैंने अगर 30 को डिवाइडेड बाय 10 किया तो इसका जवाब क्या आया, 3 आया। 10 3 ज़ा 30। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका जवाब क्या आ जाएगा जी, यानी 40/30 बराबर किसके हो गई, 4/3 के, 4/3। अब ये क्या है, ये वाली जो अब ये शक्ल बनी है, ये जनाब क्या बन गई है, प्रोपोर्शन बनी है। प्रोपोर्शन अब बनी, अब ये तनासब बनी है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल दैट कॉल्ड प्रोपोर्शन। अब ये जो दो रेशो जो हैं, ये दो रेशोज़ हैं, यानी 40/30 एक रेशो है, एक कसर है, तो ये इसके बराबर हो गए। अब हम एक और मिसाल भी ले लेते हैं, चले इसी को हम क्या कर देते हैं, 40/30, और इसको मैंने डिवाइड किस पे कर दिया, अब मैं कर देता हूँ इसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब भी आप अगर इसको काटेंगे तो ये बराबर क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो बराबर 8 आ जाएगा, और इसको काटेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम एक हिस्सा ये ले लेते हैं, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं 40/30 इज इक्वल टू 8/6, 8/6। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसको कि 4/3 बराबर किसके होता है, 8/6 के। अब ये भी क्या है, आपकी बन गई है, ये भी आपकी प्रोपोर्शन बन गई है। ठीक है जी, ये आपकी क्या बन गई है, प्रोपोर्शन बन गई। ये भी आपकी प्रोपोर्शन है, ये भी आपकी प्रोपोर्शन है, और ये भी आपकी प्रोपोर्शन बन चुकी है। डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरा उम्मीद से कह सकता हूँ कि आपको तनासब की, प्रोपोर्शन की समझ लग चुकी है। अब आप इस सवाल को हल करने के लिए आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो अपना भी ख्याल रखिएगा, उनका भी ख्याल रखिएगा जो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल का नाम है मिस्टिक मैथ्स टैग। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों में ये तालीम का ये जो एक हिस्सा जो अपनी तरफ से आपने डालना है, ये डालते जाइए और मुआशरे को डेवलप करते जाइए। अल्लाह हाफ़िज़।